Hello everyone. Today in this lecture we will be discussing about परमार डायनेस्टी. ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि परमार डायनेस्टी किस रीजन में रूल करती थी. तो जो मालवा वाला एरिया है वो उस रीजन में रूल करती थी. बोल सकते हैं हम जो उज्जैन वाला रीजन है, नॉर्थ मालवा एंड साउथ मालवा, धार मतलब साउथ नहीं, मिडिल मालवा मान सकते हैं, धार वाले रीजन में रूल करती थी. इनकी कैपिटल क्या थी? प्रेजेंट डे धार जिसको बोलते हैं, पहले धारा नगरी बोला करते थे. तो इनके फाउंडर थे उपेंद्र राज. और इनके अदर किंग्स की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं बैरी सिंह, सियल्क फर्स्ट, बैरी सिंह सेकेंड, एंड उसके बाद आते हैं द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर नोन एज सियल्क सेकेंड. ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? इनका ही एक इंस्क्रिप्शन है गुजरात में, उससे ही हमें पता चलता है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर. अब क्या होता है कि सियल्क जो है, सियल्क फर्स्ट है, उनका खुद का एक बेटा नहीं होता है, तो उसके कारण ये अडॉप्ट करते हैं बेटे को जिसका नाम रहता है मुंज, और उसको बनाते हैं हम इनका नेक्स्ट किंग. तो मुंज जो रहते हैं, मुंज इज नोन एज दी अनदर पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. और ये कैसे पता चलता है कि इनको अडॉप्ट किया गया है? तो वो पता चलता है प्रबंध चिंतामणि से, जो कि मेरुतंग ने लिखी हुई है. ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल डाटा भी बन जाता है कि भाई किसने प्रबंध चिंतामणि ने किसने लिखी है, तो वो मेरुतंग ने लिखी. अब बात करते हैं मुंज के बारे में. स्टार्टिंग फॉर द मुंज. मुंज ने चालुक्यास, कलचुरी, हुन्स ऐसी बहुत सी डायनेस्टीज़ को डिफीट करके परमार्स की पावर को बढ़ाने की कोशिश करी है. तिहलक सेकेंड करके जो एक रूलर थे, उनसे इनकी बहुत ज़्यादा फाइट होती रहती थी. लगभग 16 बार जो ये चालुक्य रूलर है उनको इन्होंने हराया है. लेकिन 17th अटेम्प्ट में इनकी खुद की डेथ भी उसी की वजह से होती है. अच्छा, अगर हम इनके एरिया, इनके एक्सटेंड की बात करें तो कुछ इस तरीके का इनका एक्सटेंड था. नॉर्थ में इनका एक्सटेंड था, लगभग जाता था इनका कहाँ तक, अपना झालावाड़ करके जो जगह है राजस्थान में, वहाँ तक जाता था नॉर्थ में इनका एक्सटेंड. ठीक है, और इनका अगर हम साउथ के एक्सटेंड की बात करें तो साउथ में जाता था हमारी जो तापी नदी है. ठीक है, वहाँ तक इनका एक्सटेंड जाता था. और अगर हम इधर पर बात करते हैं तो यहाँ पर जाता था, लगभग गुजरात तक जाता था इनका एक्सटेंड. ठीक है, गुजरात या साबरमती नदी तक. और यहाँ पर हमारा ईस्ट में जाता था विदिशा तक. ठीक है, तो एक बार हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. इनका जो एरिया था, नॉर्थ में इनका झालावाड़ राजस्थान तक का एरिया था, साउथ में रिवर तापी तक का, वेस्ट में इनका आ जाता है रिवर कौन सी, तो वो थी रिवर साबरमती तक, और ईस्ट में आता है विदिशा तक. अगर हम बात करें तो ये थे एक बहुत ज़्यादा गुड एडमिनिस्ट्रेटर और स्कॉलर, जिसलिए इन्होंने बहुत से स्कॉलर्स को पैट्रनाइज करवाया था, जैसे कि पद्मगुप्त, धनंजय, ठीक है, अमित घाती, ऐसे करके स्कॉलर्स को भी इन्होंने पैट्रोनाइज कराया था. इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे, ओम कालेश्वर और महेश्वर, इन सारे प्लेसेस में. अगर हम बात करें तो इन्होंने एक सागर की भी डेवलपमेंट करी थी, मतलब कि एक रिजर्वायर टाइप जिसको कहते हैं मुंज सागर, इनके ही नाम के बेसिस पे. इनको तो जो मुंज थे वो सियल्क फर्स्ट ने उनको अडॉप्ट करके थ्रोन में लाए थे. फिर बाद में सियल्क फर्स्ट का बेटा हो जाता है जिसका नाम रहता है सिंधुराज. तो मुंज के बाद जो सिंधुराज रहता है वो सक्सीड करता है. ठीक है, तो सिंधुराज रूल करता है. सिंधुराज भी बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह करता है, एम्पायर को एक्सटेंड करने की कोशिश भी करता है. ठीक है, फिर उसके बाद सिंधुराज के बेटे आते हैं जिनका नाम रहता है राजा भोज. तो परमार डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है राजा भोज के, जिनके बारे में हम बात करेंगे. राजा भोज के बारे में बात करने से पहले हम एक बार परमार डायनेस्टी का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. रीजन कौन सा है? मालवा रीजन. कैपिटल धारा नगरी. फाउंडर उपेंद्र राज. अदर रूलर्स लाइक बैरी सिंह, सियल्क फर्स्ट, बैरी सिंह सेकेंड, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर सियल्क सेकेंड. ठीक है, मुंज कौन थे? इनके अडॉप्टेड सन थे. मुंज एक ग्रेटेस्ट रूलर थे. तिलक सेकेंड से इनकी फाइट चलती थी, जो कि एक चालुक्य रूलर थे. और 17th अटेम्प्ट में क्या हुआ, तिलक सेकेंड ने इनको ही मार दिया. इन्होंने टाइटल लिया था वाकपति मुंज का. इनका एरिया कैसा था? ईस्ट में विदिशा, वेस्ट में इनका जाता था रिवर साबरमती, साउथ में तापी, और ऊपर देखे तो अपना झालावाड़ राजस्थान तक इनका एरिया जाता था. गुड एडमिनिस्ट्रेटर और स्कॉलर थे. टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए थे, और एक सागर बनवाए थे जिसको कहते हैं मुंज सागर. इनके बाद कौन आते हैं? इनके ही ब्रदर आते हैं, इनके यंगर ब्रदर आते हैं. वो किसके रियल बेटे रहते हैं? रियल सन ऑफ सियल्क सेकेंड.
ठीक है। तो सिंधु राज भी बहुत ज़्यादा एम्पायर को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उनके बेटे थे राजा भोज। अब राजा भोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो राजा भोज के बारे में हम पढ़ेंगे एक जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत उनकी, फिर उनकी मिलिट्री कॉन्केस्ट, फिर वो एज अ स्कॉलर कैसे थे उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम हमारे आने वाली वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे उनके आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, जो कि परमार आर्किटेक्चर मोस्टली डन बाय दी राजा भोज, है ना। तो जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो राजा भोज का बर्थ हुआ 965 एडी में उज्जैन में। ठीक है। और हमें उदयपुर प्रतिष्ठी इंस्क्रिप्शन करके उससे ये पता चलता है कि इनका टाइटल क्या था, कविराज का। क्यों? क्योंकि इन्होंने 84 बुक्स भी लिखी थी, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में, जिसके लिए इनको टाइटल मिला था कविराज का। ठीक है। तो ये अपने आर्किटेक्चर, अपने स्कॉलर नेचर, ठीक है, और अपनी कॉन्केस्ट के थ्रू और एम्पायर को जो उन्होंने एक्सटेंड किया, जिस तरीके से उन्होंने बनाया और वेलफेयर किया पब्लिक का, उसके लिए जाने जाते हैं। इनकी कैपिटल थी धारा नगरी। इनके फादर का नाम क्या था, सिंधुराज, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात करी। अब ये जाने किस लिए जाते थे, अपने आर्किटेक्चर के बारे में जाते जाते थे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं भोजताल, भोजेश्वर टेम्पल। ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे चल के बात करेंगे। अब मिलिट्री कॉन्केस्ट की बात करते हैं तो इनको किसने, इन्होंने डिफीट किया था कल्चुरीज़ को। अब कल्चुरीज़ में डिफीट किया था इन्होंने, फिर उसके बाद चौहान्स को भी डिफीट किया, तेलंग रूलर्स को भी डिफीट किया, इवन इन्होंने चंदेला रूलर्स को भी डिफीट किया। कौन? गंगादेव को। और गंगादेव को डिफीट करके इन्होंने एक मॉन्यूमेंट भी बनवाया था धार में, जिसको कहते हैं विजय स्तंभ। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करें, ही वॉज डिफीटेड बाय विद्याधर। ठीक है। तो विद्याधर जो थे, जो हमारे चंदेला रूलर थे, जस्ट आफ्टर दी गंगादेव, उन्होंने इनको डिफीट भी किया था राजा भोज को। और एक अलायंस हुआ था, जब हमने कल्चुरीज पढ़ा था हमारी वीडियो में, तो उसमें एक अलायंस था कल्चुरी रूलर का, जिसका नाम था लक्ष्मीकर्ण, और चालुक्य रूलर भीमा सेकेंड। तो इन्होंने ही मिलकर राजा भोज को भी डिफीट किया था। ठीक है। तो कुछ डिफीट्स हुए, कुछ इन्होंने लोगों को डिफीट किया, उसके बाद इनका एम्पायर का एक्सटेंड कैसा था तो वो हम बात करते हैं। तो इनका एम्पायर का एक्सटेंड लगभग रिवर साबरमती इन दी वेस्ट, लगभग ईस्टर्न एमपी इन दी ईस्ट साइड, एंड साउथ की बात करें तो लगभग तापी रिवर तक ही था, और नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ ऑफ राजस्थान तक इनका पूरा एक्सटेंड था। तो इनका एम्पायर बहुत ज़्यादा कुछ फैला हुआ एम्पायर था। ठीक है। अब राजा भोज के एज अ स्कॉलर की बात करें तो इन्होंने मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के बाद अगर हम बात करें बाकी भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आर्कियोलॉजी होगी हमारी, लिटरेचर हो गई, ग्रामर हो गई, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी अलग अलग बुक्स लिखी हैं। ऐसा माना जाता है लगभग इन्होंने 84 बुक्स लिखी गई हैं, और इसके लिए इनको टाइटल भी दिया गया है कविराज का। ठीक है। तो कौन कौन सी बुकें लिखी गई हैं, जैसे हम उनके नाम देख सकते हैं, चारु चर्चा, युक्ति कल्पतरु, राज मार्तंड, सरस्वती कंठभरन, श्रृंगार मंजरी, गोविंद विलास, आयुर्वेद सर्वसा, तत्व प्रकाश, सिद्धांत संग्रह एंड भोज चप्पू। इस तरीके की इन्होंने बुक्स लिखी है, जिनके लिए ये एज अ स्कॉलर भी इनको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। तो ये था जनरल सा डिस्क्रिप्शन राजा भोज के बारे में, जो कि अभी हमने बात करी। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम परमार आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।